हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन मतलब कर लिए थे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमें निकालना है ठीक उसी चीज को हम लोग मान लेते हैं। तो जैसे हमें निकालना क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। ठीक, तो सबसे पहले हम निर्मित बर्तनों की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे देखेंगे क्या करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या माना गया कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या ठीक बराबर कितनी है, x। तो ये हमने बर्तनों की संख्या मान ली। अब यहाँ पर देखिए, तो ये बर्तन की संख्या हो गई। तो मतलब कि अगर बर्तन हमने x माना है तो निर्माण की लागत इसकी देख लेते हैं ना, कि उस दिन क्या कहते हैं कि निर्माण की लागत कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है ना। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसको, एक मिनट। ठीक, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है आपका, ठीक है, कि माना उस दिन निर्माण किए गए है ना, यहाँ पर बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या हम लोग कितने मानी, बर्तन की संख्या हमने x मानी है, इसके 2 गुने से, तो इसका 2 गुना कितना होगा 2x होगा, से 3 अधिक, 3 अधिक का मतलब प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन जाएगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आगे लिख लेते हैं कि उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना। तो यहां पर निकाल लेंगे उस, ये उस लिखा है यहां पे, उस दिन प्रत्येक नग की है ना, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो निर्माण लागत हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कितना 2 गुने से 3 अधिक है, तो मतलब कि 2x प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2x प्लस में 3, ये निर्माण लागत हमारा आ गया। ठीक, ये आपका रुपए में निकला है। ठीक, तो ये चीज़ आपका रुपए में हो जाएगा। ठीक, ये इतने रुपए निर्माण लागत आ गई। तो हमें ये क्या कहते हैं कि पता है ठीक कि कुल निर्माण लागत कितनी है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन में देखेंगे यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो देखिए निर्माण लागत किसका होगा, ठीक है, एक तो बर्तन की संख्या का। ठीक है, तो ये बर्तन की संख्या हो गया। तो टोटल बर्तनों की संख्या हमारी x है, और प्रत्येक नग की लागत मतलब एक नग की लागत कितनी है हमारी, निकली 2x प्लस 3 रुपए। तो अगर आपके पास बर्तन की संख्या x है, ठीक है, और एक नग के निर्माण की लागत हमारी कितनी निकली है 2x प्लस 3 निकली है। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बर्तन की संख्या से, ठीक है, और क्या कहते हैं कि एक नग के निर्माण की लागत का अगर हम गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल जितना रुपया है वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद अगली कंडीशन यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद, ठीक, तो ये हमारा हो गया कि एक तो क्या कहते हैं कि हमारा वो बर्तन, तो बर्तन हमारा x है, और एक क्या कहते हैं नग की लागत कितनी है 2x प्लस 3 है। तो ये बराबर किसके हो गया 90 को हो गया। तो बस यही हमारी कंडीशन है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या कहते हैं ये आंसर निकल जाएगा। तो x का गुणा जब यहाँ पे अंदर करोगे तो कितना होगा x इंटू 2x, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3x। और ये 90 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 90 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसके गुणनखंड करने। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में क्या होगा, इन दोनों गुणा होगा। तो 90 दूना कितना होगा 180। ठीक, तो 180 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसको घटाने पर कितना आए 3 आए। ठीक, तो 180 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको घटाने पर हमारा कितना आए 3 आए, तो इधर साइड में कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे 180 लिखा गया। इसके अभाज्य गुणनखंड जब करिएगा तो सबसे पहले किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से ये कटेगा कितनी बार, ये कटा आपका 90 बार, ठीक है। फिर 2 से काटिए, तो 2 से कटाइए कितनी बार, 45 बार। अब इसके बाद किसकी बारी, अब इसके बाद 3 की बारी, तो 3 से 15 बार कटेगा, ठीक। और फिर इसके बाद ये 15 से डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं, ठीक। तो 15 से एक बार कटेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसको गुणा करने पर 180 और जिसको घटाने पर कितना बचे, घटाने पर 3 बचे आपका। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो गया 12, तो 12 आपका ये हो गया, ठीक है। और ये जो 15 है यहाँ पे पहले से, तो अगर हम 15 गुणे 12 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा, ठीक। और 15 में से अगर 12 घटाएंगे, ठीक, तो 15 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 3 के आएगा। तो मतलब कि 15 और 12 हमारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे जब इसके गुणनखंड में आप रखेंगे वैल्यू, तो ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पे चल रहा है 2x², ठीक है, प्लस यहाँ 3 की जगह लिखा गया 15 माइनस 12x, ठीक है, और माइनस में 90 बराबर किसके, 0 के, ठीक। ये बराबर आपका 0 है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये बराबर 0 के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट खोलोगे यहाँ पे तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2x², ठीक है, प्लस में 15x माइनस में 12x, ठीक है। इस x का गुणा ये अंदर होगा, ठीक है। तो 12x और माइनस में कितना 90, और ये बराबर किसके, 0 के, ठीक है। माइनस में 90 और ये बराबर किसके, 0 के। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 2x और प्लस में कितना 15, और यहाँ पे कितना कॉमन, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि यहाँ 12 है और यहाँ पे 90 है, तो 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे -6 कॉमन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 का भाग 12 में लगाएंगे, ये तो 2 बार कटेगा, है ना। तो 2x, और क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे प्लस दे देगा, ठीक। तो 2x प्लस, और 6 का भाग जब 90 में लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, तो ये हमारा हो गया 6x और 2x प्लस में 15, और ये बराबर किसके चल रहा है, ये बराबर हमारा चल रहा है 0 के, ठीक। तो इधर साफ करके इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हमारा हो गया बराबर 0, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो आपका 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 ये हमारा होल कॉमन आ गया, ठीक है। तो 2x प्लस 15 ये हमारा होल कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे बचा x माइनस 6 बराबर किसके, 0 के। अब दो चीज़ अलग अलग क्या कहते हैं कि 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कि एक बार ये चीज़ बराबर 0 और एक बार ये चीज़ बराबर 0 के। तो रखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले बार हमारा हो जाएगा कितना 2x, ठीक है, और प्लस में 15 बराबर 0, एक हमारा यहाँ से निकलेगा और दूसरा निकलेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -6 उधर गया तो +6 हो गया, तो x बराबर यहाँ से 6 आंसर आ गया। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस में उधर गया माइनस में, तो -15, और 2 यहाँ पे किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -15/2। तो अब जरा देखिए x हम किसको माने थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें शुरू में, तो x हमने मानी थी बर्तनों की संख्या को, ठीक है, बर्तन की संख्या को हमने x माना था। तो अब यहाँ पे ये जो x निकला है, क्या ये ऋणात्मक हो सकता है, ठीक। बर्तन की संख्या तो ऋणात्मक होगी नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर कहाँ किसके साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे -15/2 निकला, ठीक, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा अग्राह्य हो जाएगा, ठीक। मतलब कि इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये आंसर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा x बराबर 6। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से x बराबर 6, ठीक है, ये हमें पता चल गया, तो अब हम निकाल लेते हैं क्या, ठीक। हमें और क्या निकालने की जरूरत है, नग के निर्माण की लागत, ठीक। तो नग के निर्माण की लागत कितनी है, 2x प्लस 3। तो इसके बाद लिखेंगे, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर नग के निर्माण की लागत, नग के, ठीक, ये यहाँ पे निर्माण लिखा है ना, निर्माण की, ये निर्माण है भाई, है ना, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा नग के निर्माण की लागत, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर है किसके माने थे हम लोग, 2x प्लस 3 के। तो जब यहाँ पे आप रखोगे x का मान कितना रखना है, 6 रखना है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6, ठीक है। तो 2 × 6 और प्लस में कितना 3,
तो 2 छंग 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये हमारे नग के निर्माण की लागत आ गई। ठीक, तो मतलब कि आपका 15 रुपये, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत थी। ठीक है, और बर्तनों की संख्या कितनी है, और बर्तन की संख्या यहाँ पे है 6, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा बर्तन की संख्या, है ना। इसके बाद लिखेंगे तथा, ठीक, बर्तन की संख्या, ठीक, बर्तन की संख्या ये बराबर किसके हो गई, ये बराबर 6 की हो गई। तो यही हमारा आंसर है। तो 6 और 15 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 आ जाएगी बर्तन की संख्या और 15 रुपये क्या आ जाएगी, वो प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो अब देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्नावली है ना, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक, तो इसको हम लोग अगले अगले क्या कहते हैं लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, और बाकी क्या कहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।